हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग अगेन बच्चों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नव एकेडमी पर। बच्चों अब हम धीरे धीरे आ गए हैं हमारे आखिरी प्रैक्टिस सेट 3.4 की तरफ, लेकिन ध्यान रखिएगा 3.4 ही है वो एक्सरसाइज, वो प्रैक्टिस सेट जिसकी वजह से बच्चे रहते हैं घबराए घबराए से। तो इसलिए मैंने 3.4 को दो हिस्सों में किया है बच्चों। इस लेक्चर में मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि 3.4 में कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगने वाली हैं, किसकी ज़रूरतें हैं। ठीक है, तो 3.4 के सारे प्रॉपर्टीज़ पहले हम एक लेक्चर में देख लेंगे, देन इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट द प्रैक्टिस सेट 3.4। आइए शुरू करते हैं। इस लेक्चर को आप कई बार सुनिएगा बच्चों, कई बार रिवाइज करिएगा, तब आपको समझेगा। अब बच्चों इसमें ना दो टर्म आएंगे, एक आएगा इंस्क्राइब्ड करके, एक आएगा इंटरसेप्टेड करके। अब वो इंस्क्राइब्ड क्या होता है पहले वो समझिए। इंस्क्राइब्ड एंगल जरा सुनिए, ध्यान दीजिए। ए डी बी को मैं कहूंगा कि ये आर्क ए डी बी में इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड वाला आर्क हमेशा पीछे की तरफ से आएगा, एंगल के पीछे की तरफ से आएगा, जिसको आप कहेंगे कि वो आर्क एडीबी को इंस्क्राइब्ड कर रहा है। सो एंगल एडीबी इज इंस्क्राइब्ड in ADB. That is what you understand from this. इंटरसेप्टेड बच्चों सामने से आएगा, यानी आप कहेंगे कि एंगल ADB इंटरसेप्ट्स आर्क AB। रिमेंबर ADB इंस्क्राइब्ड था ADB में, लेकिन वो इंटरसेप्ट कर रहा है। इंटरसेप्ट सामने होता है बच्चों AB. So arc AB is intercepted by angle ADB. इसका उल्टा भी आप कह सकते हो, arc AB intercepts angle ADB, या आप इस ऐसे भी कह सकते हो, एंगल ADB is intercepted by arc AB। देखो ADB is inscribed in arc ADB, ADB is intercepted by arc AB। intercepted सामने से, inscribed पीछे से। इसी इंटरसेप्ट के लिए एक वर्ड होता है सबटेंड। तो आर्क AB जैसे हम कह रहे थे कि इंटरसेप्टेड, वैसे ही हम कह सकते हैं सबटेंडेड, दे आर वन एंड सेम। और एंगल ADB के लिए भी हम क्या कहेंगे, ADB इज सबटेंडेड, इज इंटरसेप्टेड, वॉट एवर यू से, ADB इज इंटरसेप्टेड सबटेंडेड बाय आर्क AB। ये पेज को आप बड़े अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, समझ लेना कि कहाँ से इंस्क्राइब बोलते हैं और कहाँ से इंटरसेप्ट बोलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है, ये देखिए, उसी इंटरसेप्टेड आर्क के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। ये तीनों फिगर देखिए बच्चों, ये जो एंगल ABC है, ये सामने AF को इंटरसेप्ट कर रहा है, ये सामने इसको इंटरसेप्ट कर रहा है, ये एंगल सामने इसको इंटरसेप्ट कर रहा है। मतलब तीनों फिगर में इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड वन आर्क इज इंटरसेप्टेड। ऐसा भी हो सकता है कि दो आर्क बने, जैसे ये देखिए बाहर से एंगल आ रहा है, तो एक आर्क यहाँ इंटरसेप्ट हो रहा है, एक आर्क यहाँ इंटरसेप्ट हो रहा, एक आर्क यहाँ इंटरसेप्ट हो रहा है बच्चों, और एक आर्क यहाँ इंटरसेप्ट हो रहा। इसमें भी एक आर्क यहाँ इंटरसेप्ट हो रहा है, एक आर्क यहाँ इंटरसेप्ट हो रहा है। आर्क को हिंदी में चाप कहते हैं। तो मतलब बाकी के तीन फिगर में 4, 5, 6 में 2 आर्क्स आर इंटरसेप्टेड।
तो आप ये समझ गए होगे कि इंटरसेप्ट कहना कब है। नेक्स्ट, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझ लेना। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम कहता है कि अगर एंगल ADB एक इंस्क्राइब्ड एंगल है, राइट, तो उसका मेजरमेंट, द आर्क AB इज इंटरसेप्टेड, सामने से इंटरसेप्ट हुआ, तो ये जो AB सबटेंड हुआ, इसका मेजरमेंट कैसे मिलता है आपको, सेंट्रल एंगल से, तो इसको मैं कहूंगा सेंट्रल एंगल। प्रॉपर्टी ये कहता है बच्चों कि अगर सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट जो भी है उसका हाफ होगा ये एंगल। ध्यान से सुनिए इसका स्टेटमेंट, द मेजर ऑफ एन एंगल subtended by an arc at a point on the circle. The measure of an angle subtended by an arc at a point on the circle is half of the measure of the angle subtended by the arc at the center। मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूं। यही AB इस एंगल को सबटेंड कर रहा है, यही AB इस सेंट्रल एंगल को भी बना रहा है। प्रॉपर्टी कहता है कि इसने जो एंगल बना दिया है ऑन द सर्कल इज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल जो इसी ने बनाया है। इन शॉर्ट, मेजर एंगल ADB विल बी हाफ ऑफ ACB। सरल शब्दों में आपको समझे इसलिए मैंने इसे 2x लिख के इसे x लिखा है। बच्चों आपको एक चीज तो पता है कि आर्क का मेजरमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। आर्क का मेजरमेंट इज नथिंग बट द सेंट्रल एंगल। मतलब अगर ये 2x है तो ये भी तो 2x हुआ। यानी जैसे एंगल ADB को मैं कह रहा हूं कि वो ACB का हाफ है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ACB मतलब आर्क AB का माप। ज्यादातर हम इसको यूज करने वाले हैं, बट रिमेंबर दिस एंड जस्ट बाय हार्ट दिस प्रॉपर्टी। या आपको तो सम में सिर्फ ब्रैकेट में लिखना होगा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। पढ़िए मेरे साथ एक बार, द मेजर ऑफ एन एंगल, द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, सो विद दिस ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी लेट्स प्रोसीड। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, उसको हम कहते हैं कोरोलरीज, यानी ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये हमें ऐसे ही समझ में आ जाएगा। क्या कहता है कि एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब क्या, देखो ये जो PQS है, PQR है और जो PSR है, दे आर इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, दे इंटरसेप्ट द सेम आर्क। PR ही बना रहे ना, PTR, तो PTR का हाफ होगा ये, PTR का ही हाफ होगा ये भी। मतलब दोनों जो एंगल हैं दे आर हाफ ऑफ द सेम आर्क। तो हम कह सकते हैं ना कि जब वो सेम आर्क के हाफ हैं तो इसका मतलब उनका मेजरमेंट सेम हुआ बच्चों। सो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यहां पर PQS और PSR inscribed in the same arc हैं, therefore angle PQS and angle PSR will be same. This is called angle inscribed in the same arc are congruent. इसका दूसरा क्या फायदा है? दूसरा फायदा ये है बच्चों कि आप ये डिसाइड कर सकते हो कि सेमी सर्कल जो होता है, सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। क्यों भैया? क्योंकि इससे सबटेंड हो रहा है AXC, AXC भी है एक सेमी सर्कल का माप होता है 180,
तो 180 का हाफ आएगा ना ये 90। इसीलिए हम कहते हैं कि सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड होने वाला एंगल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। सो यहां पर ABC is inscribed in the semicircle ABC, therefore it subtends the semicircle, वो subtend भी कर रहा है semicircle। इसका मतलब ये जो ABC है will be half of AXC जो कि 180 है, इसका मतलब 90। सो यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी कि क्यों सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड होने वाला एंगल राइट एंगल ही होता है। राइट बच्चों, ठीक है। नंबर 3, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ये क्या होता है भैया साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल? इफ ऑल वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल lie on the same circle then it is called a cyclic quadrilateral। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, 4-5 समय इस पर और स्कोरिंग है लाइक दिस। देखिए ये एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसके चारों वर्टेक्स बच्चों सर्कल पर है। सो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की क्या खास बातें होती हैं, आइए देखते हैं। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। ऑपोजिट एंगल मतलब जैसे A और C, B और D, तो हमेशा ये होगा कि ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल विल बी सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180। सो A प्लस C इज 180, B प्लस D इज ऑल्सो 180। ठीक है बच्चों। कभी अगर सर्कल नहीं दिया है और आपसे ये पूछा है कि क्या गिवन क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है, तब आप सिर्फ ऑपोजिट एंगल चेक कर लो। अगर वो 180 है यानी कि इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज सप्लीमेंट्री द क्वाड्रिलैटरल इज साइक्लिक। यानी अगर सर्कल ना दिया हो बच्चों तो हम सिर्फ ये चेक कर लेंगे कि क्या ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है। अगर है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो जाएगा। ये देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी ABCD। बच्चों ये है एक्सटीरियर एंगल। तो एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल ऑपोजिट टू इट्स एडजेसेंट। मतलब बच्चों ऐसा है कि ये है एक्सटीरियर एंगल, ये अपने बाजू वाले के सामने वाले को इक्वल होगा, लाइक ऐसे। एक्सटीरियर एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल ऑपोजिट टू इट्स एडजेसेंट। इसके एडजेसेंट के ऑपोजिट एंगल को इक्वल होगा। डू रिमेंबर, ये भी काम की प्रॉपर्टी है। वैसे आप देखें सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, ये और ये होता है 180, ये और ये भी होगा 180 बिकॉज लीनियर पेयर है, तो ये कॉमन हुआ ना। सो इसका मतलब जो बचा हुआ एंगल है वो भी होगा इक्वल। थ्योरम्स के लेक्चर्स में मैं ये सब बहुत डिटेल में समझाऊंगा बच्चों आपको। चलिए, तो यहां पर ये हमारा कंक्लूजन हुआ। एक कंक्लूजन जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है बच्चों, इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन, मतलब ये इस तरह से, आई एम सॉरी, अगर आप देखिए ना ये है 2 पॉइंट्स, कहाँ है 2 पॉइंट, ये रहा, नाम दे देते हैं A और B। इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन, अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। मतलब चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ। तो मैं ऊपर की तरफ 2 पॉइंट ले लेता हूं, जैसे B और D, C। क्वेश्चन कहता है कि इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन सबटेंड इक्वल एंगल्स ऑन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। देखिए इस तरह से एंगल, अगर वो एंगल्स इक्वल हैं, देखिए सेम साइड ऑफ द लाइन, अगर वो एंगल्स इक्वल है तो बच्चों इसका मतलब हुआ
कि द 4 पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक, मतलब ऐसा सिर्फ तभी हुआ होगा क्योंकि वो एक सर्कल पर होंगे, सर्कल पर होंगे। चलिए मैं आपको इमेजिनेशन आपका सही कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर ए बी डी है, ए सी डी है, ये इक्वल है, तो हमारा कंक्लूजन ये हुआ कि ए बी सी डी कॉनसाइक्लिक है। मतलब कुछ इस तरह से सोच के देखो ना बच्चों, कोरोलरीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क ही है ना ये। मतलब ऐसा और ऐसा इक्वल कब होता है? जब वो किसी आर्क से इंटरसेप्टेड हो, राइट बच्चों। आपको क्या करना है, आपको ये याद नहीं रखना है कि यहाँ पे सर्कल है। सर्कल मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए बनाया। हम होता क्यों ये समझा रहे हैं। क्यों होता है? बिकॉज ऐसा सिर्फ तभी होता है जब वो इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क हो, और आर्क किस में आता है? सर्कल में आता है। इसलिए हम कहेंगे कि ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक। तो जब भी आपको सम आ जाएगा कि एक लाइन है और उसके एक ही तरफ 2 पॉइंट हो और दोनों पॉइंट पे अगर सेम एंगल बन रहे हो, कॉन्ग्रुएंट एंगल बन रहे हो, तो इसका मतलब हुआ कि वो चारों पॉइंट हो जाएंगे कॉनसाइक्लिक। तो इस तरह से बच्चों 3.4 के बेसिक्स जो थे वो कंप्लीट हुए हैं। अब ये 2 छोटा सा प्रॉपर्टी है, वो है फॉर द कॉर्ड्स, 9वां और 10वां प्रॉपर्टी ये कहता है बच्चों कि अगर किसी सर्कल में 2 कॉर्ड्स अंदर इंटरसेक्ट करें तो जो एंगल बन जाता है, चाहे ये एंगल बने चाहे ये एंगल बने, वर्टिकली ऑपोजिट है, सेम ही एंगल होगा, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला एंगल। इनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि चाहे आप AEC के बारे में बता दो और चाहे आप CEB के बारे में बता दो, अगला अपने आप आ जाएगा। इनका मेजरमेंट होता है सम ऑफ द आर्क्स का हाफ। AC प्लस BD का हाफ कर दोगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा, चाहे ये एंगल मिल जाएगा। AD और BC का सम करके हाफ कर दोगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। ये सम में डायरेक्टली यूज करने के लिए काम आएगा बच्चों आपको। 3.4 में आखिरी के 2 सम हैं। ऐसे ही जब ये कॉर्ड्स बाहर की तरफ कट करते हैं, देखिए जब अंदर कट करते हैं तो सम का हाफ, जब बाहर कट कर रहे हैं तो देखो कौन सा 2 आर्क बना रहे हैं, वो आर्क BD बना रहे हैं, आर्क AC बना रहे हैं। बड़े वाले आर्क में छोटा वाला आर्क सब्ट्रैक्ट करके हाफ कर देंगे तो हमें मिल जाएगा BED। तो इस तरह से ये 2 प्यारे से छोटे से प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रहना चाहिए। 3.4 के लास्ट के 2 सम इस प्रॉपर्टी से हो जाएंगे। आई होप बच्चों ये लेक्चर आपके बड़े काम का है, आपने इसको ज़रूर देखा होगा। अगर आप इसको बिना देखे 3.4 करेंगे बच्चों तो आपको तकलीफ़ आएगी। तो आप पढ़ें, अपने दोस्तों को बताएं कि 3.4 का बेसिक्स का लेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।